नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है और वह प्रयास यह है कि आपको इस चैनल पर, सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर, आपको प्रतिदिन जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस किया जाएगा। और यह सवाल जो हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपी पुलिस की परीक्षा हो गई, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा या किसी भी अन्य एक दिवसीय जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें जीके जीएस से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। इसके लिए कि यदि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल। बताइए आप, इसमें रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, तो वो हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेनरी बेकुरल के द्वारा। हमारा अगला सवाल जो है, एंटीसिपेटिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसिपेटिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, बताइए। तो एंटीसिपेटिक सर्जरी का जो सूत्रपात है वो जोसेफ लिस्टर ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जोसेफ लिस्टर, इसका सी ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला सवाल जो है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तत्कालीन समय में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है कि उस समय कौन थे। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है वो गठन कब किया गया था, तो 1948 में किया गया था। आपको भूलना नहीं है एकदम, क्योंकि यह भी सवाल पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपको बताना है 1948 में। और उस समय उसके जो अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा थे। हमारा अगला सवाल जो है, E बराबर एम सी स्क्वायर, आप लोगों ने निश्चित तौर पर इस सूत्र को पढ़ा होगा, सुना होगा इंटरमीडिएट में। इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो बहुत सारे लोगों को यह सवाल पता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। E बराबर एम सी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, बताइए, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षिकता के सिद्धांत को भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। इसरो को आप लोग अक्सर देखते हैं कि कोई भी उपग्रह लॉन्च होता है, जैसे चंद्रयान 3 हो गया या मंगलयान हो गया, ऐसे बहुत सारे उपग्रह जो लॉन्च होते रहते हैं, इससे चर्चा में रहता है। इसलिए इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया आपसे। तो ये बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेंगलोर में स्थित है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था 1930 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1930 में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, तो ये किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड ने किया था इसको। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा वह सीमा होती है जैसे सूर्य का जो द्रव्यमान है, जितना बड़ा सूर्य है उसका द्रव्यमान जो है, अगर उसके द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान का कोई एक और पिंड है, तो ठीक है, फिर उसके आधार पर वो चीज़ें वामन तारा होगा, ब्लैक होल में बनेगा वो अपने अंतिम अवस्था में, ऐसी कई सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। इसलिए इसको एक चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है कि इसके आधार पर तारों की मृत्यु की अवस्था में उनकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अपना।
कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? तो ये किसने किया था बताइए। तो इसकी खोज जो है जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, कैस्कोग्राफ की खोज किसने किया था? तो ये जगदीश चंद्र बोस ने किया था। हमारा अगला सवाल जो है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो ये है किसकी? तो यह है मेघनाथ साहा की। ध्यान रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है मेघनाथ साहा की कृति है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? ध्यान रखिएगा, किस चीज़ के टीके की बात कर रही हैं? तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। हमारा अगला सवाल जो है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। तो इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा करती है, इसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जो किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने। हमारा अगला सवाल जो है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। ध्यान रखिएगा, जॉन डाल्टन। दोस्तों यहाँ पर एक ही सवाल को कई बार रिपीट करके पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपको एक बार में चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि हर सवाल एक फैक्ट की तरह है, तो आपको याद करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए मैं इसे 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको चीज़ें बहुत आसान ढंग से याद हो जाएं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये है चार्ल्स डार्विन की। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो ये खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, किसने खोजा था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो ये किया था विलियम हार्वे। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त परिवहन को सबसे पहले विलियम हार्वे ने खोजा था। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे की जो खोज है वो किसने किया था? तो ये किया था WC रॉन्टजन ने। ठीक है, WC रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज सबसे पहले किया था। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 21, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था गैलीलियो ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गति के जड़त्व नियम को जो है गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। गति के नियम को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। गति का नियम और गति के जड़त्व का नियम दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आप लोगों ने निश्चित तौर पर यह पढ़ा होगा कि गति के नियम 3 होते हैं। किसका है? तो न्यूटन का होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा, इसे ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। हमारा अगला सवाल जो है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। भारत में सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, भारत में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो हैं, इन्होंने आनुवांशिकी की खोज के कोड की खोज किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? इसके विकल्पों को देख लेते हैं। इसके विकल्पों में है न्यूटन,
चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल और गैलीलियो। तो इसमें कौन सा होगा? तो गैलीलियो ने। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा CD दुबे। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो CD दुबे ने किया था। हमारा अगला सवाल जो है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डार्विन ने। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज जो है तुलासने ने की थी। ध्यान रखिएगा, लाइकेन की खोज जो है तुलासने ने की थी। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने शायद इसे कहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण की दृष्टि से लाइकेन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस जगह पर पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा होते हैं, ये उसका एक सूचक भी होता है कि पर्यावरण स्वस्थ है या नहीं है। तो लाइकेन को सबसे पहले उसमें मेज़र किया जाता है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था लेवेनहॉक ने। ठीक है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो लेवेनहॉक ने लगाया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें पता होंगी। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है ये की गई थी बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा। ठीक है, इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हमारा अगला सवाल जो है, गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरणों की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पॉल विलार्ड के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? पॉल विलार्ड के द्वारा। हमारा अगला सवाल जो है, रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेबीज के टीके कब लगाए जाते हैं? जब पागल कुत्ता वगैरह या बंदर वगैरह ऐसे काट लेते हैं तो रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था लुईस पास्चर ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, लुईस पास्चर। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अभी हमने आपको ये पीछे भी बताया था कि किसके द्वारा किया गया था। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका। हमारा अगला सवाल जो है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये किया था सीले और प्रेस्टले ने। ठीक है, जिसके आधार पर समस्त जैविक घटनाएं होती हैं, सभी जीव जंतु पृथ्वी पर जिंदा हैं। आप सभी लोगों को ये चीज़ जानना भी चाहिए कि उसकी खोज किसने की थी। तो आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की खोज जो है सीले और प्रेस्टले ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल जो है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं उनका आविष्कारक कौन है? तो उनके आविष्कारक हैं न्यूटन। ठीक है, आपने सेब को गिरते हुए वाली घटना को सुना होगा। ठीक है, इसी के आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को दिया था। दोस्तों, यहाँ पर आज हमने टेस्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हम आगे भी टेस्ट को आपके समझ लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर लेना, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो जब भी अपलोड हो इससे संबंधित तो आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए और आप उससे वंचित ना रहें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।